हेलो दोस्तों, और कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल गेट वेल। सो मैं अपना जो टॉपिक छोड़ा था सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा, वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? एलाइजा पढ़ा था, उसके बाद टाइप्स ऑफ एलाइजा में डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा को पढ़ा था। इसको देखने से पहले आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो टाइम ना लेते हुए अपने हम क्लास के ओर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड बाय सैंडविच एलाइजा। जो एंटीजन होता है वो सैंडविच एलाइजा से डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इन दिस टेक्निक एंटीबॉडी इज कोटेड ऑन द माइक्रोटाइटल बेल्स। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होती है वो माइक्रोटाइटल बेल पर कोट की जाती है। जो एंटीबॉडी होती है वो माइक्रोटाइटल बेल्स मीन्स वैसे एक बेल्स होती है, उस पर क्या की है एंटीबॉडी कोट की जाती है, ठीक है। उसके बाद ए सैंपल कंटेनिंग एंटीजन, फिर क्या करते हैं एक सैंपल लेते हैं जिसमें कि क्या एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या करते हैं कि बेल्स पे जो बेल्स होती है उस पर ऐड कर देते हैं, बेल पर ऐड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं उसे हम छोड़ देते हैं, अलाउ कर देते हैं क्या करने के लिए, रिएक्ट विथ एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करने के लिए हम छोड़ देते हैं, जो कि बाद में क्या हो जाता है अटैच हो जाता है बेल से, ठीक है, बेल से अटैच हो जाता है। उसके बाद देखते हैं बाद में अटैच हो जाता है बेल से, फिर क्या करता है एंटीजन को बनाता है, रख देते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीन्स जो एक सैंपल होता है जिसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको हम बेल्स पर ऐड कराते हैं, उसे फिर छोड़ देते हैं, जो कि एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। जो एंटीबॉडी बेल से अटैच रहती है, जो कि क्या करती है एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। आफ्टर द बेल इज वॉश्ड, इसके बाद क्या करते हैं बेल को धुल लेते हैं, फिर 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए उसे हम धुल लेते हैं। फिर क्या करते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर ए डिफरेंट एपिटोप। जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है क्योंकि इसमें एंजाइम अटैच होती है इसलिए एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कहा गया। तो जो है स्पेसिफिक होती है किसके लिए, एक डिफरेंट एपिटोप की। अब एपिटोप किसे कहते हैं, जो हमारा एंटीजन होता है जैसे मान लो कि हमारा एंटीजन हो गया, तो एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट होती है वहाँ पे एपिटोप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट होती है वहाँ पे एपिटोप प्रेजेंट होता है। ऑन द एंटीजन वही है दिया है, जो एंटीबॉडी होती है वो स्पेसिफिक होती है डिफरेंट अलग अलग एपिटोप के लिए एंटीजन के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं कि जो एंटीजन होता है वो ऐड किया जाता है, उसमें एंटीबॉडी के साथ ऐड किया जाता है। फिर क्या कर दिया अलाउड टू रिएक्ट विथ बाउंड एंटीजन। जो एंटीजन यहाँ पे मतलब जो बेल्स हैं उस पर बाउंड हैं, पहले से बाउंड हैं, उसको क्या करते हैं उससे रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। देन आफ्टर अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी, फिर क्या करते हैं उसमें जो अनबाउंड एंटीबॉडी है, जो बाउंड नहीं है एंटीबॉडी, वो क्या करती हैं रिमूव हो जाती है, किसके द्वारा, बाय वॉशिंग। जब हम धुलते हैं तो जो अनबाउंड एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाती है। फाइनली सबस्ट्रेट इज एडेड टू द प्लेट विच इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम टू फॉर्म कलर प्रोडक्ट। लास्ट में हम क्या देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट है उसको हम ऐड करते हैं प्लेट पर, जो कि हाइड्रोलाइज होता है किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा, हाइड्रोलाइज हो जाता है एंजाइम के द्वारा। हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या करता है एक कलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आगे हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारे बेल्स हो गया जिसमें हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम धुल देते हैं, पहला प्रोसेस। उसके बाद दूसरा क्या है कि जो एंटीजन है, ठीक है, जो एंटीजन है तो एंटीबॉडी से बाइंड करवा देते हैं। पहले एंटीबॉडी रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो एंटीजन है उसको हम एंटीबॉडी से बाइंड करवा देते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक्ड है, क्या है एंजाइम लिंक्ड है क्योंकि इसके ऊपर एंजाइम अटैच है, उसको हम क्या करते हैं अटैच करवा देते हैं एंटीजन से ऊपर से, ठीक है। एक सैंडविच बराबर कर रहा है, जैसे कि एक नीचे पाव, फिर बीच में जो भी मटेरियल है उसके ऊपर फिर पाव रखा गया, उसी तरह इसमें है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं धुल लेते हैं। धुलने के बाद फिर क्या करते हैं हमारा जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या हुआ वो कलरलेस था, इसमें ऐड किया गया। इसमें ऐड करने के बाद जो एंजाइम है उस सबस्ट्रेट को क्या किया कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमारा कलर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, उससे हमें पता चल जाएगा कि जो एंटीजन है कितना कंसनट्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, इसका प्रोसीजर वही है। सबसे पहले क्या है प्रिपेयर क्या करते हैं एक सॉरी सरफेस नहीं है सैंपल है, क्या करते हैं एक सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सैंपल को प्रिपेयर करते हैं जिसको हमें पता है कि हाँ कितना अमाउंट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद ऐड द एंटीजन कंटेनिंग सैंपल, वही है कि जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है उसको ऐड करते हैं किस पे प्लेट पर, और उसे क्या करते हैं इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उस प्लेट को क्या करते हैं धुल लेते हैं। धुलने के बाद जो भी अनबाउंड एंटीजन है वो क्या करते हैं रिमूव हो जाते हैं। फिर वही है ऐड द एंजाइम
एंजाइम को ऐड करते हैं, जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है उसको हम ऐड कर देते हैं, जो कि स्पेसिफिक होती है किसी भी एंटीजन के लिए। फिर उसे हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर। फिर अगला प्रोसेस है वॉश द प्लेट, प्लेट्स को धुलते हैं, जिससे कि क्या होती है जो अनबाउंड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, लास्ट में सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। ये जो बताया था वहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। ये कलरलेस होता है, ये जो है एंजाइम के द्वारा क्या होता है कि कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे हमारा ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा क्या है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे टू रहेगा। ठीक है, दिस टेस्ट इज यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटीजन इन द सैंपल। यह टेस्ट जो है एंटीजन के कंसंट्रेशन को सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस टेस्ट एंटीबॉडी इज फर्स्ट इंक्यूबेटेड, इस टेस्ट में सबसे पहले एंटीबॉडी को इंक्यूबेट किया जाता है किसी भी सोल्यूशन में, और जिसमें कि एंटीजन प्रेजेंट होता है। ऐसा सैंपल यूज़ करते हैं जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे पहले एंटीबॉडी को इंक्यूबेट किया जाता है, उसमें एंटीजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, द एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर इज देन एडेड टू द माइक्रोटाइटर प्लेट। उसके बाद जो एंटीजन एंटीबॉडी सैंपल है, जो हमारा ये सैंपल था, उस मिक्सचर को क्या करते हैं, माइक्रोटाइटर प्लेट या वेल में ऐड कर देते हैं, विच इज कोटेड विथ एंटीजन, जो कि पहले से ही एंटीजन से कोटेड है। एक माइक्रोटाइटर वेल लेते हैं जिसमें पहले से एंटीजन कोटेड है, उसमें क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी सैंपल ऐड कर देते हैं। उसके बाद द मोर एंटीजन प्रेजेंट इन द सैंपल, इसमें क्या करते हैं, जो ज़्यादा एंटीजन जिसमें प्रेजेंट रहता है उस सैंपल को क्या करते हैं, जिसमें क्या होता है कि फ्री एंटीबॉडी, कम एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, वो भी फ्री, मतलब किसी से अटैच नहीं होती, उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। उसके बाद वो क्या करती है कि जो एंटीजन कोटेड है बेल पर उससे बाइंड हो जाती है, जो एंटीजन कोटेड है बेल पर वो उससे क्या करती है, फ्री एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। ठीक है, आफ्टर द बेल इज वॉल्ड, मतलब बेल को धुलने के बाद एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर आइसोटाइप ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी इज एडेड। मीन्स धुलने के बाद क्या होता है कि जो एंजाइम है किससे कॉन्जुगेट है, सेकेंडरी एंटीबॉडी से कॉन्जुगेट है, वो स्पेसिफिक होती है किसी भी आइसोटाइप, प्राइमरी एंटीबॉडी के आइसोटाइप, मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी की ही तरह किसी दूसरी एंटीबॉडी के लिए वो स्पेसिफिक होती है, जो कि ऐड किया जाता है किसके लिए, प्राइमरी एंटीबॉडी को, जो कि बाउंड है किससे, बेल पर जो बाउंड है उसके अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए। कोई हमारी आइसोटाइप ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी, मतलब उसी प्रकार की एक दूसरी एंटीबॉडी है, उसको हम ऐड करते हैं जो कि स्पेसिफिक होती है डिटरमाइन करने के लिए, क्या एंटीबॉडी, जो प्राइमरी हमारी एंटीबॉडी बाउंड थी उसको डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद फिर क्या है कि द हायर कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द सैंपल, जो एंटीजन का ज़्यादा कंसंट्रेशन सैंपल में है, इसमें क्या, इसका क्या कह रहा है कि द हायर कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द सैंपल, इस सैंपल में क्या होता है कि जो एंटीजन का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो एब्जॉर्बेंस होता है, जो एब्जॉर्ब करता है वो कम होता है। तो आगे हम देख लेते हैं, जैसे हमारा एंटीबॉडी है, ठीक है, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी है, उसके बाद एंटीजन भी है, तो सॉरी एंटीबॉडी भी नॉर्मल है, उसके बाद यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों है प्रेजेंट है। उसके बाद क्या करते हैं, एक वेल लेते हैं जिसमें से पहले से ही एंटीजन कोटेड है। ठीक है, एंटीजन कोटेड है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो भी, जब इसमें एंटीबॉडी हम अटैच कराते हैं, ठीक है, अटैच कराने के बाद इसको हम धुल लेते हैं। धुलने के बाद फिर क्या करते हैं, इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर धुल लेते हैं। धुलने के बाद फिर सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। सबस्ट्रेट जो कि कलरलेस प्रोडक्ट होता है, जब एंजाइम से रिएक्ट करता है तो कलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आगे हम प्रोसेस देख लेते हैं, इसका वही प्रोसेस है, सॉरी प्रोसेस वही है। तो यहाँ पे हमारी ये एलाइजा का टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।